अमेरिका का साथ देंगे। बहुत बड़ी खबर है अदिति, नाटो का साथ आना और कहना कि हम अमेरिका का साथ देंगे, यानी ये देश भी अब इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये अमेरिका के लिए एक अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि कुछ देर पहले ये ट्रंप जो है ब्रिटिश समर्थन की बात यहाँ पर कर रहे थे, और अब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन साझा बयान, उसकी तस्वीरें भी आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो साझा बयान जारी किया गया है। नेटो देशों ने जंग में अमेरिका का साथ देंगे, तो यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर अपने साझा हितों की सुरक्षा करेंगे, ये बात कही जा रही है। इस ईरान के मिसाइल ड्रोन जो है सिस्टम को नष्ट करने की बात ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो जो मकसद की बात हम कह रहे थे कि जिन 4 मकसद की बात की जा रही है, खामेनेई जो पहला मकसद है वो रास्ते से हट गए हैं। अब आपके जो सेटअप है उन्हें हटाने की बात यहाँ पर जो बयान आया है फ्रांस, जर्मनी एंड द यूनाइटेड किंगडम ऑन इनडिस्क्रिमिनेट इरानियन अटैक्स ऑन कंट्रीज इन द रीजन, ये कह रहा है, वो कह रहे हैं कि जो फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के जो नेता हैं वो हैरान है कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं ईरान की तरफ से इन मिडिल ईस्ट के देशों पर, और वो कह रहे हैं कि जो लोग इसमें शामिल भी नहीं थे खमेनेई पर हमले में, उन पर भी आप हमले कर रहे हैं। और ईरान का रेकलेस अटैक्स हैव टारगेटेड आवर क्लोज एलाइज एंड आर थ्रेटनिंग आवर सर्विस पर्सनल। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों पर हमला हो रहा है इसके चक्कर में, एंड सिविलियंस अक्रॉस द रीजन, वी कॉल ऑन ईरान टू स्टॉप दीज रेकलेस अटैक्स इमीडिएटली। यानी ईरान से कहा जा रहा है कि आप ये, अब वो सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि आप अंधाधुंध हमले कर रहे हैं, आप जवाबी हमले कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि टारगेट कौन है। इसका इंस्टिगेशन कहां से हुआ है? इसका इंस्टिगेशन हुआ है साइप्रस पे अटैक किया गया था जो मिसाइल, वहां पे ब्रिटिश का एयर बेस भी है और नेवल एलिमेंट्स भी हैं। जो एयर बेस है उसमें F-35 से लेके टेम्पेस्ट, टोर्नेडो और एवैक्स एयरक्राफ्ट है। प्रॉब्लम ये आई थी कि एवैक्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था और दूसरा वहां से ट्रांजिट था अमेरिकन एयरक्राफ्ट का जाने के लिए मिडिल ईस्ट के लिए, तो ये दोनों की वजह से हमला किया गया। लेकिन यूके जो है नाटो का मेंबर है, तो यहां पे क्या नाटो का आर्टिकल 5 इन्वोक होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है। लेकिन ये जॉइंट स्टेटमेंट 2 चीजें दिखा रही है जी। ए कि नाटो ने ये क्लियर, नाटो के 3 मेन देश जो है यूके, फ्रांस, जर्मनी, 3 यही मेन है जिनके पास सब कुछ है। तो और ये देश ने क्या बोला है कि हम यूएसए के स्टार्ट है, एब्सोल्युटली, यूएस एंड allies in the region on this matter, यानी हम मिलकर काम करेंगे अमेरिका के साथ इस इलाके में। लेकिन इसमें एक चीज और है सर, मैं एक बार राजीव जी के पास जाएंगे क्योंकि वो न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपके पास वो पूरा आपके पास वक्तव्य है जो इन देशों की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब वो अपनी सेनाओं को अमेरिकी सेना से मिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको इस लिहाज से समझना चाहिए कि क्या जो नाटो का जो एक फ्रेमवर्क जो होता है, क्या जो ईरान ने जो हमला किया था, क्या नाटो कंट्री पर हमला किया था? नहीं, यहां अगर सीधे तौर पर बात कीजिएगा, लेकिन हाँ उसके बेस पर जरूर हमला किया था। नाटो कंट्री की बात के साइप्रस की बात कर सकते हैं, अमेरिका बात कर सकता है। और यहां आपको यह भी समझना होगा कि इसके पीछे सोच क्या है। इसके पीछे सोच यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल जो है सीधे ईरान को हमला नहीं कर पा रहे हैं, या उसे नहीं जीतने की कोशिश में, ताकि नाटो कंट्री की मदद लेने की जरूरत पड़े। और मदद जो लिया गया, इसका सीधा मतलब यह भी निकलता है कि क्या अमेरिका और इजराइल यह सोच रहे हैं कि जमीन पर उतरे, यानी अब जो लड़ाई हो वो जमीन पर हो। क्योंकि असली जीत तभी मिल सकती है अमेरिका और इजराइल को कि जब ईरान पर जो उनके सोल्जर उतरेंगे। और लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात यह भी होगी कि इसका नुकसान कितना बड़ा होगा, यह भी इसको लिए तैयार रहना पड़ेगा। और संभवतः कि अब अमेरिका और इजराइल को यह लग रहा है कि अकेले लड़ाई लड़ना ईरान से उनके बूते की बात नहीं है, इसका नाटो कंट्री की मदद लिया जा रहा है। और जो नाटो कंट्री के स्टेटमेंट जो जारी किया गया, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक और बात है कि जितने सारे नाटो के, चाहे फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, यूनाइटेड स्टेट की बात करें, तो खाड़ी देशों में कहीं ना कहीं उनके बेस है, उनके हित जुड़े हुए हैं। और यहां पर उनको यह लग रहा है कि अगर अमेरिका के साथ नहीं खड़े होते तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो सकता है। तो और यही वजह है कि नाटो कंट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो इस लड़ाई में अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ खड़े हैं। एक बहुत बड़ा संकेत के डर से ये साथ खड़े हैं, या उन्हें लग रहा है कि उनके हितों को भी नुकसान होगा? देखिए, अमेरिका का दबाव इस वक्त बहुत से देशों पर है, ये भी बिल्कुल क्लियर है, साफ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका का डर जिसको कह सकते हैं, खौफ जिसको कह सकते हैं, और उनके जो खाड़ी देशों में जो उनको जो बेस है, उनको कहीं ना कहीं खतरा उसे लग रहा है, उनको जो हित जुड़े हुए हैं। क्योंकि अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के अभी जो नाटो कंट्री है, चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें या जर्मनी की बात करें, उनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं है। कहीं ना कहीं मनमुटाव के कई सारे मुद्दों पर बात सामने आ रही है। लेकिन ईरान के मुद्दे पर जिस तरह से शुरुआत में ये लोग ऑफेंसिव ऑपरेशन की जब बात हुई थी, तो ये नाटो कंट्री साथ नहीं आए थे। उनका ये कहना
कहना था कि अमेरिका और इजराइल जिससे जो पहल कर रहा है उसे दूरी बना के रखे होते, लेकिन अब जब तीसरे दिन जब शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे 2-3 चीजों को समझिए। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है जिससे से टारगेट हिट कर रहा है, साइप्रस में जो है ब्रिटेन का जो बेस था वहां उसने अटैक किया, अमेरिका का जो बहरीन में बेस है वहां अटैक कर रहा है। तो उनसे ये लग रहा है कि अगर सब इकट्ठे नाटो कंट्री अगर मिलकर लड़ेंगे प्रधानमंत्री तो का बयान भी सामने आया है। राजीव, कुछ क्षणों के लिए रोक रही हूं आपको। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी यहां पर सुनवा देते हैं। Over the last 2 days, Iran has launched sustained attacks across the region. They've hit airports and hotels where British citizens are staying. This is clearly a dangerous situation, but Iran is striking British interests nonetheless and putting British people at huge risk, along with our allies across the region. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved.